परेशान मैं ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली परेशान है। अच्छे से मेरे बच्चे लोग काम कर रहे थे, अपने अपने जगह में जॉब कर रहे बच्चे, 2 वक्त का रोटी के लिए इधर उधर भागते फिर रहे हैं मेरे बच्चे हैं। छोटी सी एक नौकरी करता था मेरा बेटा, वो भी छूट गया नौकरी उसका। अभी हम खाने पीने के लिए भी परेशान है यहाँ पर। मेरे बेटे की या मेरे बच्चों की क्या गलती था इसमें है? इसके लिए मैं खाने बनाने में परेशान, मैं उठने बैठने के लिए परेशान, और हर एक चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ मैं, किस तरीके से मेरा जिंदगी चल रहा है। मैं सरकार से क्या कहूँ? मैं सरकार से, मेरे को सरकार ने जो कुछ मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ हिंदुस्तान में, मैं बड़ा खुशी से रह रहा था। ये जो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को इस दुनिया में हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको कोई भी हो इस मामले में। अनऑथराइज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। अभी आप जो बता रहे थे इसमें कदम उठाया है, अब वो उस आजादी से नहीं जी पाएगी। मुझे पता नहीं है उनकी आजादी क्या है, वो जाने, मेरे को मालूम नहीं है उनकी स्थिति में क्या है, पर जो भी किया है वो एकदम मतलब गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को सजा दी जाए। भारतवर्ष के संविधान में ये चीज भी होना चाहिए कि जो इस तरीके का जो कदम उठाता है उनको फ्री लव नहीं होना चाहिए हमारे भारत देश में। हमारा भारत देश ऋषियों का देश है, हमारा भारत देश बहुत पूजनीय देश है, हमारा भारत इतने सम्मानित देश है कि हमारे भारत वाले लोग पत्थरों को भी आदर करते हैं, उनको भी भगवान मानते हैं, उनके सामने भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। इतना आदर योग हमारा भारत देश है। और ऐसे सबूत, ऐसी लड़कियां, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी लड़कियों को जिंदगी जीने का हक हो। नो, ऐसी लड़कियों को कोई जीवन जीने का हक नहीं है। इनको तुरंत दंड स्पॉट किया जाए इनको। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने भारत का नागरिक होने के इस कारण से बोल रहा हूं। मैं मुझे इस मामले में क्रोध आ रहा है कि कोई कल तक ये बच्ची मेरी थी, अब मेरी बच्ची नहीं है, हमारे देश का सवाल है ये मेरे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं एक बदनसीब बाप हूं। मैं, मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है। वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए, इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं है। उसको अपने बच्चों को लेने के लिए उसको कोई हक नहीं है। उसको बच्चों को छूने भी मत देना। मैं यही भारत सरकार से मैं माफी चाहता हूँ। मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि उसके जो 2 बच्चे उसको छूने भी नहीं दिए जाए। हमारे जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसको पाल लेंगे। हम एक रोटी में, हम आधी रोटी से भी आधी खा लेंगे, पर उन दोनों बच्चों की परवरिश हम करना चाहते हैं। क्या लगता है आपकी बेटी पाकिस्तान में सुरक्षित है? जी, पाकिस्तान में सुरक्षित है आपकी बेटी, क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता। आप अपनी बेटी से कुछ कहना चाहेंगे? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। वो लड़की को कोई जीने का हक नहीं है उसको, और वो वापस भी नहीं आए इधर। अच्छा है, मैं भारत सरकार से यही मैं निवेदन करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके उस बेटी को इधर आने से अपने एकदम कड़ी सुरक्षा में लिया जाए। उसने इस तरीके का कदम उठाया ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले भविष्य में कोई भी बेटी या बेटा इस तरीके का कदम नहीं उठाने पाए। बहुत बड़ी शर्मसार वाली बात है, हमारे लिए तो डूब मरने की बात है। हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे पीछे बच्चे, हम मर भी नहीं सकते हम लोग हैं। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे जी के? फिर भी हम सोचते हैं कि मेरे 2 बच्चियों की शादी करना है, मुझे मेरे बेटे के लिए जीना है, मुझे मेरे अपने बच्चों के लिए जीना है। मैं इसलिए मैं जी रहा हूँ इस देश में। मैं इतना बदनसीब आदमी हूँ मैं कि मेरा नाम उस बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे नाम उससे अब मेरा हटा दिया जाए, मैं यही निवेदन करता हूँ। मेरे नाम उसके साथ जो जुड़ा है मेरे लिए बहुत बड़ी कलंक की बात है। यदि वो इस हमारे इस बयान को अगर वो लड़की सुन रही है, अगर थोड़ा भी तो उसके अंदर अगर मेरा खून है, या हिंदुस्तान का थोड़ा भी पानी उसने पिया है जीवन में, इतना पढ़ा लिखा, इतना 29 साल 38 साल की उम्र हुई है, तो वो थोड़े से पानी में अपने आप को डूब के मरना चाहिए उसको।